जो केस हुआ था उसमें 5 यादव था हैं? और आप सब कहते हैं हम यादव का नेता है। मैं माननीय तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप यादव नहीं है? आप यादव को वोट लेके हरा गमछा मुरट्ठा बांधते हैं और बोलते हैं यादव समाज का बेटा हूं। तो क्या 5 यादव का जब नाम पड़ा था, हम गुहार लगाने आपके घर तक गए थे, आपका कोई व्यक्ति मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, अपने लिए नहीं ले गए थे? क्या वो आपका यादव समाज नहीं है? यहाँ पे सर बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है सर, और वो गुंडा राज सब तेज प्रताप यादव जी फैला रखे हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और जितना भी यहाँ पे मतलब मनमर्जी है अपना मनमर्जी से सब कुछ करवा रहे हैं। मैं एक बार पौधे सरकार को लगा, सरकार की चीज उखाड़ने में उनको टाइम नहीं लग रहा है, तो जनता की चीज उखाड़ लेंगे तो क्या फर्क जाएगा सर? हसनपुर पे सर ट्रेन नहीं होना चाहिए, हसनपुर से पटना। अगर ये विकासशील मतलब हमारा विधानसभा है और तेज प्रताप यादव विधायक जी बने हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं, क्या उनको एक भी बार मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था? और उनका सरकार भी तो 2 साल रहा है, उनके कार्यक्रम में मंत्री भी रहे वो, तो उनको तो 1 मिनट का काम था भाई हसनपुर से पहले शुरू कराओ ट्रेन, ताकि लोग, मैडम ने अभी आवाज उठाई है 1000 का किराया लगता है, लोग 150 किराए पे तो जा ही सकता था उससे मिलने, लेकिन 1000 लग रहा है तो लोग नहीं जा रहा है। तो ट्रेन पहले नंबर में मुद्दा उठा रहा हूँ, हसनपुर से पटना का शुरू किया जाए ताकि लोग एम्स का फैसिलिटी ले। और बिथान में ट्रेन बना दिया सर वो सैंपल के लिए, अब वहां जाके देखिए स्टेशन पे क्या हाल है अभी है? अभी जाके आप देखिए, हम क्यों बोलेंगे, मीडिया साहब जाएंगे खुद ही देखेंगे। तो सर वो ट्रेन चालू नहीं होना चाहिए, दिखा दिए आप। आज जब मान लीजिए चुनाव का 2 महीना बचेगा तो फीता काटने आप आ जाइएगा। तेजस्वी जी भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या उनका ध्यान नहीं रहना था? सिर्फ योजना को घोषणा करने से जनता वोट दे रही है, तो जनता जिस तरह से सर परेशान हो रही थी आगे भी होगी। और चिराग पासवान जी को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप कहते हैं पासवान के साथ कुछ होगा तो हम दिस और डैट दोनों कर देंगे, लेकिन इन्होंने दिस भी नहीं किया और डैट भी नहीं किया। आपके पासवान का 3 नेता थे, आप राजेश वर्मा जी को जिताए थे, जो आप राजेश वर्मा जी बैस का और हमारे अति पिछड़ा का आप बेटा हैं, आप जाके सबको भला करिए, लेकिन मेरा तो छोड़िए, आपका समाज का भी भला नहीं हुआ। देखिए आज हम एक कंप्लेन लिखाने जाते हैं थाना में, तो थाना प्रभारी का क्या जिम्मेवारी है, जो मेरा एप्लीकेशन लेके दूसरा व्यक्ति को बुलाएगा, हाँ भाई क्या बात है, ऐसे बात है, ठीक है तुम लोग समझाते हैं बदमाशी नहीं करना, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो क्या करेंगे कि FIR लॉन्च करके कोर्ट को भेजेंगे, जस्टिस हमारे बैठे हुए हमारा जजमेंट करवा देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। एक कंप्लेन देने के बाद एक व्यक्ति को पकड़ कर ले आते हैं, ठीक है सर, उसके साथ फिर उसको भी शोषण करते, फिर उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन वो व्यक्ति सीना चौड़ा हो जाता है, तो चल भाई थाना में गए, हमको थाना वाला 1 घंटा हम छोड़ दिया, आप मैनेज कर लिए, अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो? सर आज बताइए, आप अपने जात को सुरक्षित नहीं करते हैं और कहते हैं जातीय समीकरण हम साधते हैं। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, क्या जनता को जातीय समीकरण साध के वोट देना चाहिए? अगर जनता जब तक जातीय समीकरण साध के वोट देगी, जो दुर्दशा उनको पहले हो रहा था वो आज भी होगा और मुझे लगता है आगे भी होगा। क्या तैयारी है चुनाव की? चुनाव की तैयारी इंदु गुप्ता जी कर रही है, और इनका यही कहना है, जो समाज जितने भी हमारे बड़े बड़े पार्टी है वो जातीय समीकरण साध के हर हमेशा गरीबों को और जाति को ठगने का काम किया है। इस बार हम जाति समीकरण लादे बगैर, मैं इस क्षेत्र में जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी अपना आवाज़ उठाए थे, मैं उसके समाज के लिए आवाज़ उठाई हूँ और उसके दुर्घटना में खड़ा रही हूँ, उसके लिए मेरे पति का नाम दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटी। मैं सोचता हूँ जो चाहे 1 का बदला 10 केस मेरे पति पे करे, लेकिन मुझे समाज में कर्पूरी ठाकुर जी नहीं, अति पिछड़ा और पिछड़ा किसी का भी आवाज उठाना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम अति पिछड़ा और पिछड़ा का ही बात कर रहे हैं, क्या जो हमारे जनरल समाज से है क्या उसकी कोई गलती है? क्या वो उसका राइट नहीं है वोट देने का, और वो देते भी हैं, तो क्या उसका भला हम नहीं करेंगे? सिर्फ अति पिछड़ा और पिछड़ा और सार्वजनिक जो हमारे जाति है, क्या वो हमारे भाई नहीं है? तो हम सब के लिए खड़ा होंगे, जो व्यक्ति के साथ गलत होगा हम उसके साथ खड़ा हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल तो जाहिर तौर पे पूछेंगे कि बिथान में, हसनपुर ब्लॉक में, थाना में इतना जो भ्रष्टाचार है, इतना जो मनमानी है प्रशासन का, आप विधायक बनने के लिए चली है इंदु गुप्ता जी, और विधायक जीतते हैं पटना चले जाते हैं। मूल समस्या जो है ये ब्लॉक में, थाना में जो घुसखोरी भ्रष्टाचार है, इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं मीडिया प्रभारी जी के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो मोदी जी ये कहते हैं जो डिजिटल का ज़माना आ गया है, और मुझे लग रहा है वो कितना सही बोलते हैं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे खुद भी लगता है बहुत कुछ सही भी बोल रहे हैं। क्योंकि आज आप देखिए, हम लोग छोटा सा ठेला पे भी जाते हैं ना, तो पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो कहीं न कहीं काम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो
तो थाना प्रभारी से लेके ब्लॉक स्तर तक आज मान लीजिए पूरा जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो क्या सरकार को और प्रशासन अधिकारी जो हमारे सीनियर सिर्फ पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या उसका राइट नहीं बनता है? जो मेरा थाना पे 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी का भीड़ रहता है, या हमारे ब्लॉक पे 50 आदमी का भीड़ रहता है, वो किस चीज़ का भीड़ रहता है? उसको क्यों बुलाते हो? वो बाकी लोग दुखी है या सुखी है? अगर दुखी है तो बहुत धन्यवाद, उनको हम समाधान करते हैं। और सुखी लोग जाके किसी को दुखी में डालने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, तो क्या उस लोग को वहाँ बैठना चाहिए? जिस दिन ये बैठक मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगी, उस दिन हमको लगेगा मुझे विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनडायरेक्टली रूप से इंडिकेट कर रहा है कि थाना और ब्लॉक में जो दलाल टाइप के लोग बैठे रहते हैं, बिचौलिए टाइप के लोग, इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। और हमको लगता है कि इंदु गुप्ता जी जब विधायक बनेंगी तो निश्चित रूप से बिचौलिया राज, भ्रष्टाचार वाला राज खत्म कीजिएगा। आप ये देख लीजिए, हरियाणा पंजाब हर हमेशा अपना विकल्प को चेंज करते रहती है, इसलिए वो नंबर 1 है। आप लोग बोलते होंगे पलायन क्यों होता है बिहार से? मैं कहता हूँ हरियाणा पंजाब से पलायन होना शुरू हो गया, जाके पता करिए। और वहाँ पलायन मजदूर नहीं कर रहा है सर, वहाँ का मजदूर पलायन करता है तो विदेश जाता है, और हमारा मजदूर पलायन करके हरियाणा पंजाब जाता है, क्योंकि हमारी इनकम कम है। हम 1000 रुपया लगा के 2000 क्या लगा के हरियाणा पंजाब जाते हैं, लेकिन वहाँ का बिजनेसमैन पलायन कर रहा है। और कहाँ कर रहा है सर? एमपी में रोजगार का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन लोग वहाँ इंडस्ट्री राइस लगा रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ का सरकार सब्सिडी दे रही है और व्यवसाय का खास करके सुरक्षा दे रही है। मैं कहता हूँ जो व्यवसाय में जो भी व्यक्ति है वो जाति विशेष से नहीं होता है, वो व्यवसाय से होता है। क्या व्यवसाय सुरक्षित है हमारे क्षेत्र में? जिस दिन व्यवसाय सुरक्षित हो जाएगा उस दिन मुझे ये लग रहा है सर, हमारे बिहार में इतना साधन है, इतना काम है, जो हमको नहीं लगता हमको प्लान करने की जरूरत पड़ेगा। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको मूल रूप से क्या क्या समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है जिस पे काम कीजिएगा? मेरे को सबसे पहला जो इसमें जो समस्या लग रहा है सर, किसान के। अब किसान भाई को आप अभी ये ले लीजिए, कुछ दिन पहले की बात है, खाद जो समस्या आ रही थी वो समस्या बहुत बड़ा है। जब सरकार किसान को एमआरपी तय नहीं कर पा रही है और अपनी एमआरपी तय करके भेज देती है क्षेत्र में, जो तुम बेचो इस रेट में, तो कम से कम एमआरपी पे ही बेचिए ना आप, उससे एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं सर? शॉर्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन एमआरपी पे ही बेच दीजिए। वैसे तो एमआरपी पे सरकार डिस्काउंट भी दे रही है, लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे हैं, तो एमआरपी पे बेच दीजिए। उससे फालतू पैसा किसान से क्यों लेते हैं आप? और कुछ आइटम्स जो है वो भी आप उसके ऊपर थोप रहे हैं। यूरिया खाद के साथ जो भी खाद सामग्री हमारा, उसके साथ साथ क्या वो बोलते हैं भाई साहब, वो डीएपी के साथ क्या बोलते हैं, उसको लेना पड़ेगा, कैल्शियम बोलते हैं। क्या सरकार ये बात लागू करती है कैल्शियम उसके साथ लेना चाहिए? अगर सरकार कहती है तो ठीक है, अगर नहीं कहती है तो क्या जो हमारे ब्लॉक में पदाधिकारी पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, ये जांच नहीं उनको करना चाहिए? जो भाई जब हम तुमको खाद बेचने बोल रहे हैं तो तू बोनस क्यों बेच रहे हो? अब बेचना है बोनस पे तो हाँ। और दूसरा नंबर हम ये कहना चाह रहे हैं सड़कों के बारे में। आज सड़कों का हालात देख लीजिए, यूपी में जाके देखिए सड़क बदला, आप हरियाणा में जाके देखिए, आप 1.5 घंटा नहीं चलिएगा नया हाईवे आ जाएगा, 1 घंटा नहीं चलिएगा नया हाईवे आ जाएगा, 15 मिनट नहीं चलिएगा नया हाईवे आ जाएगा। लेकिन हमारे बिहार में हाईवे कहाँ है सर? कब आएगी? सरकार कह रही है हम बहुत मुद्दों पे काम कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है सर। सड़कों का ध्यान होना चाहिए। आज हमें यहाँ से पटना हसनपुर से जाने के लिए ट्रेन नहीं है हमारे पास, और आप कह रहे हैं हमें एम्स बना दिए पटना, तो सर हमको क्या फायदा उस एम्स का? हमको तो 10 घंटा लगेगा पटना जाने में कि 6 घंटा लगेगा, रोड के वजह से मुझे पता ही नहीं है सर। और मुझे एक ट्रेन नहीं मिला। क्या हसनपुर पे सर ट्रेन नहीं होना चाहिए हसनपुर से पटना? अगर ये विकासशील मतलब हमारा विधानसभा है और तेज प्रताप यादव विधायक जी बने हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं, क्या उनको एक भी बार मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था? और उनका सरकार भी तो 2 साल रहा है, उनके कार्यक्रम में मंत्री भी रहे वो, तो उनको तो 1 मिनट का काम था भाई हसनपुर से पहले शुरू कराओ ट्रेन, ताकि लोग, मैडम ने अभी आवाज उठाई है 1000 का किराया लगता है, लोग 150 किराए पे तो जा ही सकता था उससे मिलने, लेकिन 1000 लग रहा है तो लोग नहीं जा रहा है। तो ट्रेन पहले नंबर में मुद्दा उठा रहा हूँ, हसनपुर से पटना का शुरू किया जाए ताकि लोग एम्स का फैसिलिटी ले। और बिथान में ट्रेन बना दिया सर वो सैंपल के लिए, अब वहां जाके देखिए स्टेशन पे क्या हाल है अभी है, अभी जाके आप देखिए, हम क्यों बोलेंगे, मीडिया साहब जाएंगे खुद ही देखेंगे। तो सर वो ट्रेन चालू नहीं होना चाहिए, दिखा दिए आप। आज जब मान लीजिए चुनाव का 2 महीना बचेगा तो फीता काटने आप आ जाइएगा। सर पहले काट दीजिए ना, नाम तो आप ही होगा, चाहे 2 महीना बाद काटिए चाहे पहले काटिए, क्या दिक्कत है? तो उनको फीता नहीं काटना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूं मैं, और इस पे सारे जनता को सुनना चाहिए। आज मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक तो सर किसान का
आय घट है यहाँ पे हरियाणा में, यहाँ से 10 गुना किसान का आय ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बिजली का बहुत बड़ा सुविधा मुफ्त रूप में दिया जाता है किसानों को, और खेतों तक बिजली पहुँचाया गया है। हमारे यहाँ खेतों तक बिजली है, लेकिन अभी भी पंप सेट से डीजल पे या मान लो जो है सो पेट्रोल पे या मिट्टी के तेल पे लोग जला के वहाँ पे सर फसल में पानी देता है। क्या महंगा नहीं होगा सर? बिल्कुल महंगा होगा। दूसरा नंबर सर, हमारे पास किसान का जो एमएसपी है उस पे 100% माल उठता है। मीडिया साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट धान मकई का रेट तय कर रखा है, क्या उस रेट में प्रॉपर किसान से सामान उठ रहा है? बिल्कुल नहीं उठ रहा है। 70-80% अभी भी चीज़ नहीं बिक रहा है। जो उसका रेट 23 रुपया या 22 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट कर रखी है धान का, लोग 12 रुपये में धान बेचता है। हम अभी से पूछ रहे हैं, आपके घर में किसान है, आप कितने रुपए किलो धान बेचे हैं? ज़्यादा 12 या 13 रुपये। जब सरकार 23 रुपया तय कर दिया तो 12-13 रुपये में क्यों धान बिक रही है? इसका ध्यान कौन रखेगा? हम तो नहीं रखेंगे। वोट वो लिए, सरकार वो बना है, सरकार को रखना। तीसरा सबसे बड़ी मुद्दा क्या है सर, जब उन्होंने पौधे के बारे में रोपण किया, उन्होंने जो पूरी क्षेत्र में अगर पौधा रोपेगा हमारा, तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बढ़िया काम किए, क्योंकि अगर हमको पृथ्वी को बचाना है सर, तो हमको कहीं न कहीं पौधा वृक्ष पौधे का हमको बढ़ाना होगा। बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन सर जहाँ पे 25 फुट रोड है, वहाँ ढलाई सिर्फ 10 फुट पे हो रखा है, 15 फुट अभी भी बचा हुआ है। तो क्या PWD से उनको नहीं पूछना चाहिए, जो सर यहाँ पे नाला नहीं बना है, हम पैर लगाना चाहते हैं, आप नाला तो नहीं 2 महीना में बनाइएगा या 2 साल में तो नहीं बनाइएगा, नहीं तो अगर हम पैर लगा देंगे तो हमको तो पैर उखाड़ दीजिएगा आप, ठीक है? तो पैसा तो सब जनता का खराब होगा। तो आप हम बेगर अप्रूवल का सर पैरों लगा दिया जाता है और 2 महीने बाद उसको उखाड़ के नाला बना दिया जाता है। मैं बिथान ब्लॉक में ही अपने ही गली का बात करूंगा, जो आप यहाँ से 200 मीटर जाएंगे, वहाँ पौधा लगा हुआ था, अब उसको उखाड़ के फेंक दिया है सर, और वहाँ पे नाला बना दिया। क्यों बनाया सर नाला? पहले यही 2 महीना पहले, 6 महीना पहले पौधा लगा है, ये पहले अप्रूवल ले लेता तो पौधा तो खराब नहीं होता। उसका जिम्मेवार कौन है? किसने अप्रूवल दिया पौधा उखाड़ने का? क्या उसने ब्लॉक से उसने रिक्वेस्ट करके लेटर पे अप्रूवल लिया जो हम पौधा उखाड़ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे सर बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है सर, और वो गुंडा राज सब तेज प्रताप यादव जी फैला रखे हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और जितना भी यहाँ पे मतलब मनमर्जी है, अपना मनमर्जी से सब कुछ करवा रहे हैं। मैं एक बार पौधे सरकार को लगा, सरकार की चीज उखाड़ने में उनको टाइम नहीं लग रहा, तो जनता की चीज उखाड़ लेंगे तो क्या फर्क जाएगा सर? कैसे विकास होगा आप बताइए? सड़क आप देख लीजिए, अभी बिथान में जब हमारा ब्लॉक में पानी भर जाता है, सड़क का जब हालात सही नहीं है सर, तो ग्रामीण में जाके सड़कों का हालात क्या होगा? पूरे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, हसनपुर विधानसभा में आप घूमिए सर, पूरा सब क्षेत्र में जब ब्लॉक हमारा सेफ नहीं है, सिंघिया हो गया, हसनपुर हो गया, बिथान हो गया, तो ग्रामीण में क्या हाल होगा? तो वो सब चीज़ का सुधार होना चाहिए। अगर हम आते हैं सर, तो हम अपने जेब से तो कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योजना है, गांव में, ग्रामीण में, सब जगह। अगर वो योजना का अगर हम ढंग से लागू करा देंगे, कुछ नहीं करना है हमको 1 10,000 11,000 के बंदे जो मेरे साथ रहेंगे, उसी को बोलेंगे बेटा तुमको सरकार योजना का जो है उस पे ब्लॉक पे और स्टेट पे, ब्लॉकों पे ध्यान रखो, जो पूरा लागू हो। अगर वो सिर्फ लागू हो गया तो हमको विकास करने जो ऑटोमेटिक विकास होगा। आगे मुद्दा जो है हमारा है एजुकेशन पे है सर। आप एजुकेशन में सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिए, आज भी लोग 90% प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, 80% 70% क्यों पढ़ा रहा है सर? अगर हमारी सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही होता तो लोग प्राइवेट में क्यों जाते? हजारों टीचर जब पेपर देता है ना सब, तब जाके एक टीचर पास होता है, और ऐसे टीचर के छोड़कर हम प्राइवेट में पढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी वहाँ व्यवस्था सही नहीं है। इसका जिम्मा कौन लेगा? सरकार ही लेगी, उसको सुधारना चाहिए। दूसरा हेल्थ पे आ जाते हैं हम। आज हॉस्पिटल देख लीजिए, बढ़िया हॉस्पिटल हमारे बिथान में बना दिया है, हसनपुर में बना दिया है, लेकिन उसका लाभ कितने % लोग ले रहा है? अभी मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, हमारे गाँव से एक व्यक्ति थी, वो हमारे सहनी समाज से है, और मैं उनको भैया भी बोलता हूँ। उनके करीब 2 महीना से मैं देख रहा हूँ पैरों में जख्म हो गया। मैं उसको बोला चाचा कहाँ इलाज कराते हैं? तो बोला बिथान में। तो मैं बोला डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, इलाज बढ़िया कर रहा होगा, लेकिन तंग होके उनका पैर काटने के जुगाड़ में हो गया है, वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल से उसको इलाज कराया। बोला चाचा क्या हुआ? बोला पता नहीं बेटा, हमको 2 महीना आश्वासन दे रहा था, दवाई दे रहा था, ठीक है नहीं हुआ। तो सर जब इतना बेस्ट सर्जन हमारे क्षेत्र में, तो क्यों ना उसका सुधार हो रहा है? उस पर ध्यान कौन रखेगा? तेजस्वी जी भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या उनका ध्यान नहीं रहना था? सिर्फ योजना को घोषणा करने से जनता वोट दे रही है, तो जनता जिस तरह से सर परेशान हो रही थी, आगे भी होगी, इसलिए जनता को समझना चाहिए। तीसरा हमारा सबसे मुद्दा है सर व्यवसाय के लेके। व्यवसाय का सुरक्षा सरकार दे, पूरी तरह से दे। अगर व्यवसाय का एक कंप्लेन सरकार के पास जाता है, तो सारा काम धंधा छोड़ के सरकार को एक पैर पे खड़ा होकर व्यवसाय की बातें सुने, क्योंकि जब तक 98% व्यवसाय के वजह से जॉब होता है या नहीं होता है? सरकार के पास कितना % जॉब है आप बताइए? सारे व्यवसाय लोग के वजह से यहाँ जॉब मार्केट में होता है। जब आप उसको सेव कर दीजिएगा ना, तो क्यों जाएगा लोग आपसे जॉब मांगने?
है भी नहीं आपके पास और मांगने भी नहीं जाएगा, लोग खुश रहेगा। लेकिन आप पंचायती राज बताइए, इंदिरा आवास हो गया, मैं इंदिरा आवास की बात कर रहा हूँ सर। इंदिरा आवास में आवास विकास के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत योजना दे रही है, क्या वो पूरी की पूरी रुपया जो सरकार दे रही है वो उसके खाते में तो आ जाता है, लेकिन कभी सरकार ये जानने की कोशिश किया है जो सारा पैसा जनता के जो खाते में आता वो बटता भी है या पूरा पैसा उसके पास आता है? ये पता करने का काम आप लोग का भी है। हर बात हमसे ही मत पूछिए, जानते क्या नहीं है आप लोग। तो ये सब चीज़ का रोक कौन करेगा? तो हर तरह से भ्रष्टाचार, एक तरफ नहीं। यानी कि आज हम एक कंप्लेन लिखाने जाते हैं थाना में, तो थाना प्रभारी का क्या जिम्मेवारी है? जो मेरा एप्लीकेशन लेके दूसरा व्यक्ति को बुलाएगा, हाँ भाई क्या बात है, ऐसे बात है, ठीक है, तुम लोग समझाते हैं बदमाशी नहीं करना, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो क्या करेंगे कि FIR लॉन्च करके कोर्ट को भेजेंगे, जस्टिस हमारे बैठे हुए हमारा जजमेंट करवा देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। एक कंप्लेन देने के बाद एक व्यक्ति को पकड़ कर ले आते हैं, ठीक है सर, उसके साथ फिर उसको भी शोषण करते, फिर उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन वो व्यक्ति सीना चौड़ा हो जाता है, तो चल भाई थाना में गए, हमको थाना वाला 1 घंटा हम छोड़ दिया, आप मैनेज कर लिए, अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो? तो उसका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? सरकार नहीं बढ़ा रही है क्या? प्रशासन में जितनी भी चिट्ठी आ रही है, आज इतना आवेदन पड़ा हुआ है, कभी हमारे बड़े अफसर आके बुलाए हमें, अरे संजय जी आपका भी एगो चिट्ठी था, क्या बात आई है? तो एक भी नहीं है। और बड़ा अफसर, मैं एक दिन DSP महोदय से बात किया, बोला मैडम सिर्फ आप हमारे क्षेत्र में चले जाइएगा ना चाय पीने के बहाने से, तो भी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे चले जाइए ना मैडम, हमको जरूरत पड़ा तब आपके पास आए, हमको ऐसे आना चाहिए था। लेकिन आप जिस दिन ब्लॉक पे महीना में बगैर मतलब का, बगैर पुलिस का कोई भी साधन लिए बगैर चुपके से सिर्फ चले जाइएगा, तो उन लोग को मन में दहशत हो जाएगा। तो मेरा बड़ा अफसर आने लगा है, और मुझे लगता है जो पढ़े लिख के आदमी IAS IPS बनता है सर, बहुत हुनर वाला होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में, ग्रामीण में अगर सर्वे और भरमे करने लगे, तो मुझे लगता है सर ये सब बातें मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है सर। हसनपुर विधानसभा के एक एक मुद्दे की बारीक जानकारी है इन लोगों के पास कि हसनपुर विधानसभा के किस प्रखंड में, किस पंचायत में, किस गांव में, किस लोगों के पास, किस टोला में, किस जात में, किस समुदाय में क्या समस्या है, कैसे काम करना है और किस तरह से हसनपुर विधानसभा को बदलना है। सारे मुद्दे की जानकारी को लेकर के ये लोग मैदान में है।